दोस्तों, हर इंसान का जीवन एक रणभूमि है। कभी ये रण नौकरी का होता है, कभी रिश्तों का, कभी सपनों का। और जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था, वैसे ही हम सब अपने अपने मैदान में खड़े हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। गीता हमें यही सिखाती है। कभी हालात से डरना नहीं, कर्म करते रहना है बिना फल की चिंता किए। क्योंकि जो फल की चिंता करता है वह कर्म में कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जो पूरी निष्ठा से कर्म करता है वही सफलता की ऊंचाई छूता है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने मन को उठाओ, उसे गिराओ मत। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो वहीं से हार की शुरुआत होती है। लेकिन जब मन कहे मैं कर सकता हूं, तो वही आपका विजय मंत्र बन जाता है। दोस्तों, गीता कहती है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। हर सफलता के पीछे सैकड़ों असफलताएं छिपी होती हैं। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि असफलता से डरना छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कि असफलता से सीखना शुरू करो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति छोड़कर। इसका मतलब है, कर्म करते समय मन को स्थिर रखो। परिणाम से जुड़ना नहीं है, बस पूरी शक्ति लगानी है। जीवन हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा। कभी लोग साथ देंगे, कभी छोड़ देंगे, कभी हालात आसान होंगे, कभी असंभव लगेंगे, पर यही तो असली परीक्षा है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जीत हार को समान मानो। यही जीवन का रहस्य है, समत्व भाव। जो हालात में डगमगाता नहीं, वही व्यक्ति सच्चा योद्धा है। आज हर कोई किसी और जैसा बनना चाहता है, लेकिन गीता कहती है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म अधूरा हो तो भी वह दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। यानी दूसरों की नकल मत करो। अपने कर्म, अपने रास्ते, अपनी पहचान पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान ने हर किसी को अलग मिशन के लिए भेजा है। जब इंसान सब कुछ कोशिश करने के बाद भी असफल होता है, तब गीता कहती है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ है, जब सब रास्ते बंद लगें, तो विश्वास रखो कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें गिरने नहीं देगी। गीता कहती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है। यानी आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप शक्ति हैं, चेतना है, जो कभी नष्ट नहीं होती। तो जब जीवन में गिरो, याद रखना, तुम सिर्फ गिर नहीं रहे, बल्कि उठने की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, गीता हमें सिखाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, असली युद्ध अपने अंदर होता है। डर, आलस्य, मोह, असंतुलन के खिलाफ। जब हम अपने अंदर के अर्जुन को जागृत करते हैं और अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनते हैं, तो जीवन बदल जाता है। अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने सपनों को साधना बनाओ और अपने विश्वास को भगवान बनाओ। क्योंकि जब विश्वास अडिग होता है, तो असंभव भी संभव बन जाता है। जीवन की इस रणभूमि में गीता हमें न केवल कर्म करने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कर्म को कैसे करना है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृत्य। बुद्धि से युक्त होकर मनुष्य सुख दुख दोनों को त्याग देता है। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों को बुद्धि और विवेक के साथ करना है। जब हम अपने कार्यों में तर्क और नैतिकता का समावेश करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने भीतर की शांति को भी बनाए रखते हैं। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर कदम एक सबक है। हर चुनौती, हर असफलता और हर जीत हमें कुछ नया सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणम पिजातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि कर्म हमारा स्वभाव है। हमारा हर विचार, हर शब्द, हर कदम एक कर्म है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाना है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, हमें रुकना नहीं है,
बल्कि आगे बढ़ते रहना है। अपने भीतर के संदेह को जीतो। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का संदेह होता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह में पड़ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, क्लेबियम मां एसन 36 एस्म परिगच्छम। हे अर्जुन, कमजोरी मत दिखाओ। यह संदेश हमें भी है। जब हम अपने लक्ष्यों, अपने सपनों या अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह में पड़ते हैं, तो हमें अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। संदेह को जीतने के लिए हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। सच्ची शक्ति आत्मसंयम में है। गीता में एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, वशम मयि सर्वमिदं यथ चिंतामणि योगिनः। सब कुछ मेरे वश में है, जो योगी चिंतन और आत्मसंयम से युक्त है। आत्मसंयम का मतलब है अपनी इच्छाओं, क्रोध और लालच पर नियंत्रण रखना। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को और स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। यह आत्मसंयम हमें न केवल बाहरी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है, बल्कि हमें अपने भीतर की अशांति को भी शांत करने में मदद करता है। सपनों को हकीकत में बदलने का मंत्र। हर बड़ा सपना छोटे छोटे कर्मों से पूरा होता है। गीता कहती है, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति या। जो कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। इसका मतलब है कि हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, बिना यह सोचे कि तुरंत परिणाम मिलेगा या नहीं। धैर्य और निरंतरता ही वह कुंजी है जो असंभव को संभव बनाती है। सच्चा योद्धा वही जो अपने डर को गले लगाए। जीवन में डर स्वाभाविक है, चाहे वह असफलता का डर हो या दूसरों की राय का। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि डर को स्वीकार करना और फिर उसका सामना करना ही सच्ची वीरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। न मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा लोग, हम सभी अनादि हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा शाश्वत है। हमारा डर, हमारी कमजोरियां केवल क्षणिक हैं। जब हम ये समझ लेते हैं, तो डर का प्रभाव कम हो जाता है और हम अपने रास्ते पर बिना रुके चल पड़ते हैं। आभार और संतुष्टि का महत्व। जीवन में जो हमारे पास है, उसके लिए आभार प्रकट करना हमें और मजबूत बनाता है। गीता कहती है, यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन। जो मन से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी है। जब हम आभार के साथ जीते हैं, तो हमारी इच्छाएं कम होती हैं और हमारा मन शांत रहता है। यह शांति हमें जीवन की हर लड़ाई में स्थिरता देती है। अंत में दोस्तों, गीता का हर श्लोक एक दीपक है जो हमारे जीवन के अंधेरे रास्तों को रोशन करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर लड़ाई में हमें अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने मन पर भरोसा रखना है। जब हम अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करते हैं और श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं को अपनाते हैं, तो कोई भी युद्ध, चाहे वह बाहरी हो या भीतरी, हारा नहीं जा सकता। तो चलो अपने कर्म को पूजा बनाएं, अपने सपनों को साधना बनाएं और अपने विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां श्री, विजय और नीति निश्चित है। आज से अपने भीतर के अर्जुन और कृष्ण को जागृत करो और जीवन की हर रणभूमि में विजयी बनो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। आज भी भगवान हर उस इंसान के भीतर अवतरित होते हैं जो हार मानने से इनकार करता है।